हेलो स्टूडेंट्स, तो आप रेडी हो एक्सरसाइज 3.4 के लिए। सोल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं टोटल, और इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देन उसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था। ओके, सो वी स्टार्ट विथ फर्स्ट पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे सबसे पहले, और क्वेश्चन का स्टेटमेंट है form the pair of linear equations in the following problems, then find the solution if they exist by the elimination method. exist means अगर इसका solution exist करता है means possible है तो हम find करेंगे। so depends on the equations. first part देखो, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. फिर सेकंड कंडीशन है, तो हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे रिड्यूसेस का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा ना रिड्यूसेस टू 1, रिड्यूसेस बाई 1 नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। रिड्यूसेस टू 1 का मतलब वो फ्रैक्शन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 बन जाएगा। सो दोनों को हम एज्यूम करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ओके, ये सॉल्यूशन होगा लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y, hence the fraction is x upon y। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखो क्या होगा, वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, सो 1 एड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, इट रिड्यूसेस टू 1, यानी 1 हो जाता है, रिड्यूस होके 1 बन जाता है। सो यहां सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको और फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, और यहां से हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या होगा x माइनस वाई, जनरल फॉर्म या कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, दोनों इक्वेशन सेम फॉर्मेट में होंगे। ओके, सो ये होगा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर चलते हैं हम सेकेंड कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, देखो सेकेंड कंडीशन क्या है, इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि ये हाफ बन जाता है जब हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो ये हाफ बन गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सो दोनों तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2x इक्वल्स वाई प्लस 1, और यहां से बन जाता है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स 0। सेकेंड इक्वेशन। अब देखो दो इक्वेशंस आ गई हैं, और वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था। तो क्या देख सकते हैं आप, हम y को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में y का कोफिशिएंट -1 है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना हो, मतलब जिस टर्म को एलिमिनेट करना हो, अगर वो सेम साइन में है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो यहां पर लिख देंगे हम स्टेटमेंट, ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इक्वेशन ऊपर लिखा जाएगा, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, देन 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है, 0 का साइन चेंज करने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस प्लस हो गया, देखो y कैंसिल हो गया, ये होता है माइनस एक्स, और ये प्लस 3 इक्वल 0। सो यहाँ से x क्या मिलेगा हमें, 3। ठीक है, x3 मिलेगा। अब हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट x इक्वल्स 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, यहाँ से ये माइनस वाई हो गया, 3 प्लस 2 5 होता है, ठीक है 5, और अगर 5 को ट्रांसपोज कर दें राइट हैंड साइड में नेगेटिव होगा, यहां से दोनों का साइन कैंसिल हो जाएगा तो y 5 मिलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था,
फ्रैक्शन फाइंड करना था, व्हाट इज द फ्रैक्शन, ओके, हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स, देखो x अपॉन वाई था, सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई, और सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो क्या मिला 3/5। ये आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इसको चेक कर लो, ये सही आएगा। सो दिस इज द आंसर 3/5। नाउ स्टूडेंट्स चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन एज से रिलेटेड है, सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ये सेकंड क्वेश्चन, और इसका स्टेटमेंट इस तरह से है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। ठीक है, तो दोनों की प्रेजेंट एज को हम एज्यूम करते हैं, ओके, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, सबसे पहले कौन है, नूरी, नूरी इज x years, एंड ये सेम रहेगा यहां तक, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y years। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन है यहां पर, 1 by 1 कंसीडर करते हैं इनको, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 5 years एगो, एगो का मतलब पहले की, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो हम एज में से माइनस करेंगे। सो 5 years एगो क्या होगा, नूरी वाज थ्राइस, तो मैंने आपको ट्रांसलेशन प्रोसेस बताया था, देखो 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सो नूरी वाज, नूरी की एज 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस 5 थी, वॉज को कन्वर्ट करेंगे इक्वल में, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितना था, जो सोनू की एज थी उससे 3 टाइम्स, सो सोनू की एज y माइनस 5 होगी। तो 5 साल पहले की बात करते हैं, तो दोनों की एज में से जो है 5 को हम माइनस करेंगे, ऐसा नहीं किसी एक से करेंगे, ठीक है, क्योंकि एज पे जो इफेक्ट पड़ता है टाइम का वो सब पे इक्वल पड़ता है, कोई यंगर हो या एल्डर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ से थ्राइस के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इस तरह से होता है, देन x माइनस 3y माइनस 15 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये सब बन जाएगा 10, और दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। देखो सेकंड कंडीशन क्या कह रही, 10 years लेटर, सो 10 years लेटर 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो एज में प्लस लगेगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू कितना होगा, सोनू हो जाएगा यहाँ पे y प्लस 10, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 10 इक्वल्स 2y प्लस 20, जनरलाइज कर देते हैं इसको, x माइनस 2y, और ये होगा माइनस 10 इक्वल 0, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को देखते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि अगर x को एलिमिनेट करें तो इजी रहेगा, क्योंकि इनका कोफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करने से x एलिमिनेट हो रहा है, y को सब्ट्रैक्ट, y वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब एलिमिनेट करने के लिए हमें इनका कोफिशिएंट इक्वल करना होगा, जो कि 6 करना होगा हमें, उसके लिए मल्टीप्लाई भी करना है, देन तो थोड़ी सी स्टेप्स वहां पे ज्यादा हो रही है, इसलिए हम x को चूज कर रहे हैं, ठीक है, इजी रहेगा। सो स्टेटमेंट लिखते हैं, subtract equation 2 from equation 1 we have, so यहां हम इसको subtract कर रहे हैं, ओके। देखो फर्स्ट इक्वेशन हो गया x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, एंड सेकेंड होगा x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल 0, साइन चेंज करना है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, x वाली टर्म्स कैंसिल होगी, माइनस 3 प्लस 2 होता है माइनस 1y, और ये होता है प्लस 20 इक्वल 0। सो इधर से क्या मिला हमें, y इज इक्वल टू 20, ठीक है, ये आंसर मैंने डायरेक्ट लिखा है, प्रॉपरली आप कैसे करेंगे, देखो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, 20 को हमने राइट साइड में ट्रांसपोज किया, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, इस तरह से y आ जाएगा 20, और y नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, ये ध्यान रखना है, बाई मिस्टेक नेगेटिव आ भी जाए
तो आपको समझ लेना आपने कहीं मिस्टेक की है, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव नहीं होती, किसी भी पर्सन की उम्र जो होती है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। y20 आ गया, अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स 20 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, देखो फर्स्ट इक्वेशन तो x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इक्वल 0। ये क्या हो गया, x माइनस, ये देखो 60 होता है 23 जा माइनस 60 प्लस 10, सो माइनस 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x इज इक्वल टू 50 आ गया। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज, तो हमने इसको x अज्यूम किया था, ये x होगा 50 इयर्स, एंड ये सेम वर्ड्स यहां तक सेम रहेंगे, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, गिवन क्वेश्चन में जो कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग इन वैल्यूज के साथ आप कैलकुलेशन करो और फिर ये सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो हम श्योर हो सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे अब हम। थर्ड पार्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जो डिजिट से रिलेटेड होते हैं ना, सेकेंड डिजिट मीन्स 2 डिजिट से रिलेटेड, इसमें वंस और टेंस के बीच में रिलेशन होता है। देखो क्वेश्चन ये है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। देखो क्या होगा, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब सबसे पहले आपको नंबर की फॉर्मेशन समझनी है, ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो कोई भी नंबर होता है, मान लो 25, इसमें ये वंस प्लेस होता है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है, सो ये होगा 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वंस प्लेस है ना, या तो यूनिट बोल दो या वंस बोल दो। देन क्या होता है, 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है, ये होता है 10 से मल्टीप्लाई, फाइनली जब इनको ऐड करते हैं तो 25 ही होता है। बट जब भी हम इन डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं यानी रिवर्स करते हैं, तो इन यहां से क्या नंबर मिलेगा हमें, रिवर्स करने पे 52, ठीक इसी तरह से यहां पर इनका प्लेस चेंज हो जाएगा। अब 5 हो गया टेंस प्लेस पे, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 आ जाएगा वंस प्लेस पे, अब की बात 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये रिलेशन आपको समझना जरूरी है, इसको अगर समझ लेते हो ना तो ये 2 डिजिट वाले या 3 डिजिट वाले कैसे भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर पाओगे और 100% आपका आंसर करेक्ट आएगा। बट हमें यहाँ पे इक्वेशंस भी तो बनानी है ना, तो उसमें हमें केयरफुल रहना होगा। देखो क्या करेंगे, हम वंस और टेंस डिजिट को अज्यूम करेंगे, ठीक है, लेट वंस डिजिट बी x एंड टेंस डिजिट बी y, ठीक है। सो नंबर क्या बनेगा, हैंस 2 डिजिट नंबर इक्वल्स, सो अभी जो मैंने आपको बताया था नंबर की फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग वंस डिजिट तो ये तो रहेगी x, 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, और टेंस डिजिट वाली जो टेंस प्लेस वाली डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x प्लस 10y, ठीक है ना। यहां पर अगर मिस्टेक होगी तो आंसर कभी नहीं आएगा, तो ये फर्स्ट स्टेप से ही हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, 9 इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल्स 9, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। यहां पर x प्लस वाई लिखेंगे, 10x या 10y नहीं लेना, क्योंकि जो डिजिट्स है वो हमारी x और y थी, सिंपली ये 9 होगा। अब हमें लेना है सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो स्टूडेंट्स एक बार आप समझ लेते हो ना इसको, उसके बाद ये काफी इजी होगा आपके लिए। देखो सेकंड कंडीशन क्या है, यहां पे केयरफुल रहना बहुत, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो मैं वर्ड टू वर्ड आपको ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूं, ठीक है। इन वर्ड्स को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी ये जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर क्या था 10y प्लस एक्स हो गया,
इज ट्वाइस, इज का मतलब इक्वल होता है, बहुत बार बता चुका हूं, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, रिवर्सिंग, सो रिवर्सिंग का जब आप रिवर्स करते हो, अच्छा एक चीज हम पहले यहां लिख लेते हैं, ठीक है, यहां पर हम एक चीज को मेंशन भी कर देते हैं, जब हमें पता है कि रिवर्स कर रहे हैं हम, है ना, सो रिवर्स करने के लिए यहां पर हम लिख देते हैं एंड द नंबर obtained by reversing the digits is, तो रिवर्स कर दो, यहां से आएगा, देखो रिवर्स करने पे यहां से क्या मिलेगा, x की जगह पे y और y की जगह पे x, हमें मतलब दोनों को चेंज कर देना है, सो ये मिल जाएगा 10x प्लस वाई, जहां x था वहां पे y करना और जहां y था वहां x करना, बस सिंपली, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। सो अब हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 10x प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये हो गया, यहां से सेकंड इक्वेशन हमें मिलेगी। सो अब ये काफी सिंपल हो गया, देखो ये हुआ 90y प्लस 9x इक्वल्स 20x प्लस 2y, ठीक है, 90y प्लस 9x एंड दिस इज 20x प्लस 2y, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो यहां पर 9x माइनस 20x और प्लस 90y माइनस 2y इक्वल्स 0, ठीक है, और ये हो गया माइनस 11x और ये कितना हो गया 90 माइनस 2, सो ये हुआ 88y इक्वल्स 0। सो अब ये 11 से डिवाइड हो रहा है, पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड करेंगे, ये होगा माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल 0, ये हुआ इक्वेशन 2। देखो स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस आ गए हैं, ठीक उसी तरह से हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट बात देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों में यहाँ जो x है ना ये ऑपोजिट साइन का है और इनका कोफिशिएंट सेम है, तो ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा ये, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कब ऐड करना कब सब्ट्रैक्ट करना। सो यहाँ पे लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल्स 9 और सेकेंड है माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल्स 0, ठीक है, तो अब की बार हम साइन चेंज नहीं करेंगे बिकॉज सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, एडिशन में नहीं, याद रखना, ये कैंसिल हुआ, 9y इक्वल्स 9, यहां से निकलता है y इक्वल्स 9 अपॉन 9 और ये हो गया y इक्वल्स 1, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वो थी x प्लस वाई इक्वल्स 9, x प्लस ये रहा y इक्वल्स 9, यहां से मिला x क्या मिलेगा यहां से 8, ठीक है, हैंस क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर, वेरी गुड, देखो हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, देखो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये था 10y प्लस एक्स, सो 10y प्लस एक्स में वैल्यू पुट कर दो, इज 10y प्लस एक्स इक्वल्स 10, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहां पर 1 और x की वैल्यू आ गई 8, सो ये कितना हो गया 10 × 10 और प्लस 8 18, ये आंसर होगा इसका 18। अब क्रॉस चेक आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है, ये 2 डिजिट का नंबर्स के लिए ये क्रॉस चेक बहुत इजी होगा, देखो नंबर 18 आ गया तो यही मैं क्रॉस चेक करके आपको बता रहा हूं, इधर आप टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हो, थोड़ा रफ वर्क करते हैं, नंबर आ गया हमारा 18, तो देखो दोनों का टोटल कितना है 9 है ना, 1 + 8 9 दोनों का टोटल, सो ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो रही है, ये सेटिस्फाइड होगी, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसका 9 टाइम्स क्या होगा इस नंबर का 9 टाइम्स, सो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, देखो 162, ये क्या है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी इसको अगर हम रिवर्स करते हैं तो 81 आता है और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सो 162 आता है, दोनों सेम है ना, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है, इसलिए ये आंसर हमारा 100% करेक्ट है।
सो आप अल्टीमेटली समझ गए होंगे कि क्रॉस चेक का जो मेथड है ना वो काफी हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट फोर्थ वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये देखो फोर्थ पार्ट, और ये कुछ करेंसी और डिनोमिनेशन से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन हम देखते हैं इसको। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000। She asked the cashier to give her ₹15 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹550 and ₹100 she received. देखो क्या मतलब है इसका। मीना बैंक गई, उसको 2000 विड्रॉ करवाने थे, बैंक से निकालने थे, और उसने कैशियर को कहा कि मुझे सिर्फ 50 और 100 रुपीज़ के नोट चाहिए, और मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। तो उसको 50 और 100 के कितने नोट्स मिले, ठीक है। तो इनको हम एक्स और वाई मानेंगे, कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बट बहुत इजी है। देखो यहां से हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ नोट्स of ₹50 be x and number of notes of ₹100 be y। अब कंडीशंस लेनी है हमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो मीना को 25 नोट्स इन ऑल, मतलब मीना को टोटल 25 नोट मिले, ठीक है ना। 25, इसका मतलब क्या हुआ, एक तो देखो ये हुआ x प्लस वाई इक्वल्स 25, टोटल नोट्स उसको मिले 25। देन सेकंड कंडीशन जो है वो ये है, टोटल अमाउंट जो था उसको 2000 विड्रॉ करना था। बस यहां जो इक्वेशन बनेगी ये इंपॉर्टेंट है, पहली तो इजी थी। तो मीना को जो टोटल अमाउंट मिला वो 2000 था। टोटल अमाउंट मीन्स कि जो भी 50 और 100 रुपीज के नोट थे उनका टोटल 2000 था। तो देखो हमारे पास 50 रुपीज के एक्स नोट है, सो उसके अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट 50x होगा, और 100 रुपीज के, ठीक है ना, 100 रुपीज के वाई नोट है, सो उनका टोटल 100y होगा, और इन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या मिलेगा 2000, ठीक है। यहां से हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख सकते हो इधर 50 से डिवाइड हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये होगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये कितना होगा 40, और ये होगा इक्वेशन 2 हमारा, इधर से मिला इक्वेशन 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखो इन दोनों में आपको क्या लग रहा है, अगर हम x को एलिमिनेट करें तो काफी इजी होगा, ठीक है। हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज सेकंड इक्वेशन में हमारे पास 2y है। तो जो इजी है वही अप्रोच हम यूज में लेंगे। सो इधर हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना, जिसमें से करना है उसको हम यहां पर ऊपर लिखेंगे, और जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है वो यहां नीचे आएगी, x प्लस 2y इक्वल्स 40। सब्ट्रैक्ट करना है आपकी बार तो साइन चेंज करना है, याद रखो मैं बार बार कह रहा हूं, एडिशन में साइन चेंज नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगा। ये कैंसिल हुआ, ये हुआ माइनस वाई इक्वल्स -15, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स 15, यहां से x की वैल्यू निकलेगी, सब्सटीट्यूट y इक्वल्स 15 इन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स 25, ओके। सो ये होगा x प्लस ये y इक्वल्स 25, x इक्वल्स 25 माइनस सॉरी x प्लस 15 इक्वल्स 25, ठीक है। सो ये 25 माइनस 15 और ये हो जाता है 10। सो देखो क्या हो गया, पूछा क्या था, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। सो हम ये लिखेंगे hence she received 10 notes of ₹50 and y कितना था 15 है ना, 15 नोट्स ऑफ ₹100। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फटाफट। सो 50 वाले 10 थे,
ठीक है। सो 50 वाले तो 10 थे और 100 वाले कितने थे, 100 वाले जो नोट थे वो 15 थे। ये तो देखो हो गए ₹50 वाले नोट्स और 100 वाले 15 थे। क्या नंबर ऑफ नोट्स 25 हैं? देखो 10 + 15 25, ठीक है। और टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया उसने? सो अगर 50-50 रुपए के 10 नोट हों तो ये बनता है अमाउंट 500 रुपए और इधर से बनता है ये 1500। टोटल करेंगे तो 2000। ये रफली हमने चेक कर लिया, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है कि उसने 2000 विड्रॉ किए थे। तो देखा आपने, क्रॉस चेक करके हम फटाफट कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो ये होता है फोर्थ पार्ट। अब सोल्व करेंगे लास्ट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट लेते हैं हम इधर से। ये रहा लास्ट पार्ट और ये रिलेटेड है लाइब्रेरी से, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो दोनों का ज्यूम करेंगे, एक तो फिक्स चार्ज है और एक है चार्ज पर डे। मतलब जब भी हम लाइब्रेरी से बुक इशू करते हैं तो फिक्स चार्ज है, वो तो लगता ही है, और फिर पर डे के अकॉर्डिंग लगता है। सो दो वेरिएबल्स बनते हैं यहाँ पे। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज पर डे बी ₹Y, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिफ्थ पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात है, उसका ध्यान रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ किस चीज के लिए आपका ध्यान रखना है। देखो कंडीशंस लेंगे 1 by 1, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन ये है, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। देखो फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज रहेगा, एडिशनल चार्ज लगेगा नेक्स्ट डेज के लिए। सरिता ने ₹27 पे किए, तो देखो यहां पर हम लिखेंगे ₹27, तो ये हो गया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, सरिता ने ₹27 पे किया 7 डेज के लिए, यानी उसने जो बुक इश्यू करवाई थी वो 7 डेज के लिए करवाई, बट उसमें से 3 दिन का तो X रुपीज था ना, वो तो फिक्स हो गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो X है, एक दिन का नहीं है। सो यहाँ पे 7 में से 3 दिन का तो फिक्स गया, बचे कितने 4 डेज। उन 4 डेज का क्या होगा, पर डे के हिसाब से 4Y होगा। ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन होगा, सेकंड कंडीशन। देखो क्या होगा, सूजी ये सेकंड स्टूडेंट है, इसने ₹21 पे किए, तो ये तो 21 हो जाएगा। बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, फिक्स चार्ज तो इसको भी देना होगा, बट इसने 5 डेज के लिए किया है, ठीक है ना, 5 डेज। ये देखो ये 5 डेज के लिए इसने बुक इश्यू करवाई। सो 3 डेज तो फिक्स था और 5 में से 3 गए कितने, 2। इसका मतलब बाकी 2 डेज के लिए इसको पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज देना पड़ेगा, वो होगा 2Y। तो X + 2Y = 21, और ये सिंपली होता है इक्वेशन सेकंड। अब देखो इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, X वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। देन क्या होता है कि स्टूडेंट्स, एक बार अगर आपकी इक्वेशन सही बन जाती है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन को कर लोगे, 99% आप उसको कर लोगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव, भी हम लिख देते हैं, वी हैव क्या करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन X + 4Y = 27, देन X + 2Y = 21। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ध्यान रखना में साइन चेंज करना, ये कैंसिल होगा। 4 - 2 ये कितना हो जाएगा 2Y, और 27 - 21 कितना हो गया 6। सो Y यहाँ पे हमारा बन जाता है Y = 3, ठीक है। और यहाँ से निकलेगी वैल्यू, तो
सब्सटीट्यूट y इक्वल्स 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखो x प्लस 4 और y था ना, ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से हमने वैल्यू ली है। सो ये होगा 4 इंटू 3 और ये 27। देखो x इक्वल टू ये 27 माइनस 12, 4 3 जा 12 होगा, राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे साइन चेंज होगा, और x इज इक्वल टू कितना होता है 15। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड द फिक्स चार्ज इन द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज क्या होगा, देखो ये हमने x अज्यूम किया था, हैंस फिक्स्ड चार्ज इज ₹15 एंड चार्ज पर डे इज ₹3। तो चलो हम क्रॉस चेक करते हैं। देखो 15 और 3, तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो कौन है, सरिता ने क्या किया 7 डेज के लिए बुक ली, तो फिक्स चार्ज इसने कितना दिया, फिक्स चार्ज हम लिखते हैं 15 और 3 है ना हमारा, 15 और 3, देखो क्रॉस चेक कर लेते हैं हम। सो ये तो 15 हो गया तो उसका फिक्स रहेगा, और इसने बुक 7 डेज के लिए ली थी, सो बाकी एक्स्ट्रा 4 डेज बचे, 4 3 जा 12, सो टोटल 27 उसने पे किए, ठीक है। और सूजी के लिए क्या हुआ, फिक्स चार्ज तो फिक्स ही रहेगा ना, देन उसने 5 डेज के लिए बुक ली, तो 3 दिन का तो फिक्स हो गया, देन 2 डेज का, सो 2 डेज का होता है हमारा 6, 2 डेज का 6 होता है, ठीक है। सो ये हो गया 21, और इसने 21 रुपीज पे किए थे। तो क्रॉस चेक हमने कर लिया और कंडीशंस जो भी गिवन है वो सारी सेटिस्फाइड हो रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से आंसर इसका हो जाता है फिक्स चार्ज ₹15 होगा, और चार्ज पर डे यानी एक्स्ट्रा जो पे करना पड़ेगा वो ₹3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह से ये एक्सरसाइज फिनिश होती है 3.4, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सोल्व करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। काफी इंपॉर्टेंट और इजी मेथड है, ठीक है। सो आई होप you will like and share this video and subscribe the channel. Have a nice time.